दिल्ली ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली ने एसपीओएस के संबंध में दिल्ली में दी महत्वपूर्ण जानकारी। सेवा सिंह बाली ने कहा, एसपीओएस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही एसपीओएस का हक मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों से पता चला है कि जितने भी डिसेंगेज एसपीओएस या दिल्ली बेस पर हैं, अब जम्मू कश्मीर के आला अधिकारियों ने उन सभी एसपीओएस की जांच शुरू कर दी है। बहुत ही जल्दी अब सभी एसपीओएस परमानेंट हो सकते हैं। और क्या कहा जम्मू कश्मीर के सेवा सिंह बाली ने, देखें। बाली साहब, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने जो बुलाई है, क्या कारण है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुलाने को? और हमारा एक सवाल ये बनता है कि अभी तक एसपीओ की जो लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं वो कहां तक पहुंची है? सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पर आप मीडिया के हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं, जो भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले आपको आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, तो मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा कि मात्र एक मीडिया का ही सहारा है। एक मीडिया जो एक पुल का काम करती है, वो आप लोग निभा रहे हो हमारे इस मुद्दे के साथ। तो आपके ही ज़रिए हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो भी मुद्दे हमारे मैं दिल्ली में आके हाईलाइट कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और जिस तरीके से आपने पूछा कि एसपीओज के बारे में आप बता रहे हैं, एसपीओज का इस वक्त इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, एक पूरे देश में इसकी आवाज़ गूंजने लगी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो पिछले 6-7 साल से मैं एक आवाज़, एक मूवमेंट को लेके चला था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जो एसपीओज भाई और हमारे बहनें हैं, उनके लिए एक मैंने मूवमेंट शुरू की थी पिछले कई सालों से। उस पर मैं लड़ाई लड़ रहा था और आज वो एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी है। दूसरा, जब से हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम गए, तब से हमारे एसपीओज भाइयों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली जो आज तक उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, जिसमें यूनिफॉर्म का पैसा 3,000 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ था, 1,500 रुपया उनको दिया गया था, वो भी चंद जगहों पर दिया जाता था। वो कंप्लीट जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अब 3,000 के हिसाब से वो सैंक्शन हो गया, यानी पैसा रिलीज हो गया है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, एक्सग्रेशिया रिलीफ जो 2.25 लाख मान के चलो, जब कोई शहीद होता था हमारा एसपीओज भाई या बहन, उनके घर में 2.25 लाख के करीब एक्सग्रेशिया रिलीफ दी जाती थी। अब वो 5 लाख कर दी गई है, वो भी पैसा रिलीज हो चुका, मतलब वो सैंक्शन हो चुका। तीसरी बात, मेडिकल अलाउंसेस 2.5 करोड़ के करीब वो भी सैंक्शन हो गया है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और डिमांड करना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम बाकी मुलाजमीन को ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी, यानी इलेक्शन ड्यूटी जिन मुलाजमों ने की, उनको 1 महीने उस इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी जो है, उसके लिए एक एडिशनल पे दी गई सभी मुलाजमों को, जिसमें एसपीओज जो हमारे भाई जिन्होंने इलेक्शन ड्यूटी दी, उनको उस सहूलियात से महरूम रखा गया है। हम ये डिमांड करते हैं कि उनको एडिशनल पे, यानी इलेक्शन ड्यूटी की जो पे बनती है, फौरी तौर पर उनको वो दी जानी चाहिए। हमारा ये एसपीओज के बारे में जानकारी, और मैं आपके जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एसपीओज हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं, जल्दबाजी की कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की कोई बात नहीं। वो तो कम्प्लीटली आपकी जो पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर दी है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 170/2021 कोई भी देख सकता है। और मैंने तमाम एसपीओज, अपने जितने भी भाई और बहनें मेरी हैं, मैंने उनको इस पिटीशन की जानकारी जो है, जो मेन पेज है उसके, वो मैंने शेयर कर दी है उनको। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र पूरे देश का इंसाफ का सबसे बड़ा घर है। वहाँ से कोई भी आज तक
वहाँ से नाइंसाफी किसी को नहीं हुई है, इंसाफ मिला और इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर पक्षपात नहीं होता है। सर आप बिहार गए थे, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बिहार गए थे, वहाँ पे भी एसपीओएस की आवाज लेके गए थे, यह क्या मुद्दा था वहाँ पर, और वहाँ गए तो क्या रहा, वहाँ के दौरे में क्या चीजें निकलती है? मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहता हूँ, या तो मेरी समझ से बाहर है, जो देश में मुझे कई चीजें ऐसी देखने को मिलती है जो मेरी समझ से बाहर है। बिहार में एक काला कानून जारी कर दिया गया है, जिसमें वहाँ पर 6-7 हजार के करीब एसपीओ तैनात किए गए थे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सर्विस करने के बाद उनको सबको निकाल दिया गया, यानी डिसएंगेज कर दिया गया, और उनकी जगह ऑर्डर कर दिया कि एक सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। एक सर्विसमैन का मतलब होता है जो पुलिस से रिटायर्ड हुआ हो, आर्मी से रिटायर्ड हुआ हो, उनको ऑलरेडी पेंशन मिलती है, और इनको बेरोजगार कर दिया, और ये लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझे कहीं अर्ध 1 महीने से मुझे वो बार बार बुला रहे थे, और जब मैं वहां पर गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वहां के आम जनता और जो एसपीओज हैं हमारे डिसएंगेज एसपीओज बिहार के, और आम जनता वहां पर आई। एयरपोर्ट में उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत हमारा किया। उसके बाद जगह जगह पर हजारों की तादाद में लोग हजूम की शक्ल में खड़े थे, स्वागत किया। जब उनके साथ मेरी तफसीली मीटिंग हुई तो हमने ये पाया, और हमने वहां से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील कर दी कि इनके साथ नाइंसाफी हुई, और मुझे पूरा ही भरोसा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये सरासर नाइंसाफी हुई है उनके साथ। अगर एक तरफ से जब आपको डिपार्टमेंट आपकी सेवा लेने के लिए आपको बुला देता है, कई साल आप अपनी सेवा देते हो, उसके बाद आपको निकाल दिया जाता है, मेरे हिसाब से ये किसी भी कानून में ऐसी कानून नहीं लिखी गई, और ऐसा कोई कानून, इसको हम काला कानून कहेंगे। तो मैं डिमांड करना चाहता हूं आपके तरफ से भी, आपके चैनल्स के माध्यम से होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनको लेटर दिया है मैंने बाकायदा एक रिटर्न में, उसमें ये तमाम मुद्दे हमने रिटर्न में दिए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के ऊपर, क्योंकि वो सोच समझ के फैसला लेते हैं और वो बारीकी से देखते हैं हर मुद्दे को। तो हमें पूरा भरोसा है कि बिहार के जनता को, बिहार के डिसएंगेज एसपीओ को इंसाफ मिलेगा। सर आप जिस तरीके से बिहार की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी एसपीओ हैं उनको डिसएंगेज कर दिया गया, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया, तो वहाँ पे यानी रोजगार की कमी है कहीं ना कहीं। तो अभी बिल्कुल एक जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है अमित शाह की तरफ से बयान आया, जैसा कि हम सबको पता है सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो उन्होंने अभी भी एक बयान दिया है कि सरकारी जॉब 25,000 क्रिएट किए जाएंगे 2022 तक जम्मू कश्मीर में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, क्रिएट तो हर चीज ऐलान तो होते हैं, मगर इनको इम्प्लीमेंट करना भी आगे ड्यूटी बनती है। मैं इसके जवाब में ये बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास 2 बार मैं गया था जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए। देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखता है, और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब की इतनी चर्बी उनको हो गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री के लेटर को भी तरजीह नहीं देते हैं, यानी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहूंगा एक बार फिर कि जो भी वो ऑर्डर करते हैं उसको बारीकी से, यानी ज़ाती तौर पर इम्प्लीमेंट कराने तक उसका ख्याल रखा करें, ताकि लोग मजीद सफर न हो। सर एसआरओ 43-376 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एसआरओ मैं बताना चाहूंगा कि जो एसआरओ 43 और 376 जो आप कह रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में एक हमारा एसआरओ है। उसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी मुलाजम ड्यूरिंग ड्यूटी शहीद हो जाता है, उसके बेटे को या बेटी को या मिसेज को, जो भी मतलब है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है, यानी उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। और उसमें एक शर्त ये भी रखी है कि जो अगर बेटा किसी का होगा वो अनमेरिड होना चाहिए। इसमें काफ़ी लड़के हमारे हैं, काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका सारी फॉर्मेलिटियां होने के बाद, जैसे अगर 200 लड़कों का केस चल रहा है
SRO 43 376 100 लड़कों को आप ऑर्डर कर देते हो। 100 लड़के आज तक धक्के खा रहे हैं, जिन्होंने परसों 2-3 दिन पहले जम्मू में चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, चीफ सेक्रेटरी हाई हाई के नारे लगाए। वहां के चीफ सेक्रेटरी साहब को इतना भी एहसास नहीं है। DGP जम्मू कश्मीर ने रिकमेंड कर दिया है, जो फॉर्मेलिटी होती है इनकी, JAD डिपार्टमेंट यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ये फाइल पड़ी है और ये लोग जो हैं सड़कों पर हैं। एक साइन के लिए उनको तड़पाया, तरसाया, दबाया, परेशान किया जाता है। ये मैंने होम मिनिस्टर साहब को जो मेमोरेंडम दिया है मैंने, उसमें क्लियर कट ये बातें लिखी गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि होम मिनिस्टर साहब इनकी क्लास जरूर लेंगे। सर अगर वही बात करें एसपीओ की जो बात छेड़ी थी आपने, जो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, बिहार के एसपीओ से ही मिलके आ रहे हैं, तो वहीं कहीं वेस्ट बंगाल में भी आपकी आवाज को बुलंद तौर पे देखा जा रहा है और कई आंखें हैं जो आप पे विश्वास करती हैं कि आप वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी इंसाफ दिलाएंगे, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है? मैं बिल्कुल, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ के लोगों से मेरी बात हो रही है। उन्होंने मेरे नंबर पता नहीं कहाँ से ले लिया है, उनसे बात मेरे को रोज टेलीफोन करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो किन से मेरे नंबर ले लेते हैं और उनकी जब बात मैंने सुनी तो मुझे दुख होता है। यार हमारे देश में इतने बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं और कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां नाइंसाफी नहीं हुई है। और मैंने आपके चैनलों के माध्यम से ये ऐलान किया है कि पूरे देश में जहां भी नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली जरूर, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, वहां जाके मैं उन लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है, उन लोगों के लिए जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं उठाता था। सर वही बात करें डिसएंगेज एसपीओ और बिहार के, उनके वेस्ट बंगाल की बात करूं, कोई मसला नहीं है उनका। एसपीओ जो हैं 6,000 रुपए उनको दिया जाता है सैलरी, ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ। अगर ज्यादा कुछ नहीं करते जो जम्मू कश्मीर में दिया जाता है वही ऑर्डर इंप्लीमेंट कर दो, उधर वही हिमाचल में कर दो। एक ही देश, एक ही स्वाभिमान, एक ही झंडा, कानून अलग अलग क्यों? पूछता है भारत, पूछता है सेवा सिंह माली। और यही बात करें डिसएंगेज, और हमें बोलते हैं कई दबाव आ रहे हैं, आप क्यों, आप ये मुद्दा, आप ये क्यों कर। यार मैं किसी का गुलाम थोड़े हूं, मैं आजाद हिंदुस्तान का एक सिंपल शहरी हूं। मुझे जमहूरियत ने ये ताकत दी है, मैं अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूं और मेरी अपनी लाइफ जो है मैंने डोनेट कर दी है पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जिनको आज तक हक और इंसाफ से महरूम रखा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं, पूरे देश में जो भी एसपीओज हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, मिनिमम वेजेस एक्ट में लाके उनको बेनिफिट दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात होगी और हम पूरा देश होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वेलकम करेगा, थैंक्स करेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूँ, पुरजोर अपील करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ होम मिनिस्टर साहब, जो क्रांतिकारी होम मिनिस्टर साहब है हमारे, लोगों के मुद्दे को बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरे देश के एसपीओज को कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में जरूर लाया जाएगा। और सर वही बात करें डिसएंगेज एसपीओ का क्या होगा, जो आप चर्चा भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, पिटीशन में नाम भी डाला है, लेकिन सरकार सुन नहीं पाती। डिसएंगेज का हमने पिटीशन में नहीं डाला है। डिसएंगेज का मसला जो है वो जम्मू कश्मीर के डीजी साहब के हाथ में है, वो उनको रीइंस्टेट कर सकता है, यानी रीएंगेज डीजी साहब कर सकता है। ये डीजी साहब तक ही महदूद है, बहाल कर सकते हैं, उनमें पावर है, डीजी साहब के पास पावर है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। और उस सिलसिले में मैंने देश के दिग्गज नेताओं तक ये आवाज पहुंचाई, यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई साहब से, प्रहलाद मोदी साहब से जब मेरी मीटिंग हुई, मुझे आधा घंटा उनसे बात करने का, 15-20 मिनट जितना भी टाइम मुझे उनसे बातचीत करने का मिला, उस दौरान मैंने सबसे बड़ा मुद्दा डिसएंगेज एसपीओ का उठाया उनके सामने। और उन्होंने भी ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको हिदायत जारी करेंगे
जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको मिलिटेंसी की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ गई। कोई 2 दिन एब्सेंट घर गया तो उसको पीछे से डिसएंगेज कर दिया गया। वहाँ पर मतलब पक्षपात चलता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है। गरीब लोगों को हमेशा हर जगह पर नज़रअंदाज किया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश में इतनी अच्छी सरकारें आ गई, सब कुछ बदल गया, मगर अगर नहीं बदला तो वो गरीब नहीं बदला। गरीब के लिए वही कानून आज भी है, वही 70 साल पहले भी थी। हम प्रधानमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हज़ारों स्कीमें लगाई, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें देश के लिए लगाई, देश के लिए हज़ारों स्कीमें उन्होंने लॉन्च की। ज़मीनी सतह पर 30% स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट की जाती है, बाकी ये अफसरों तक ही महदूद रह जाती है। इस पर भी ध्यान देने की अशद ज़रूरत है।